शांति। आप सबके अंदर एक सवाल उठता होगा शाकाहारी और मांसाहारी पर। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शाकाहारी भोजन अच्छा होता है, पर बहुतों का मानना यह है कि मांसाहारी भोजन अच्छा होता है। आज हम इसे बहुत गहराई से समझेंगे कि वास्तविक में परमात्मा की रचना क्या कहती है। परमात्मा मनुष्य प्राणी को और दूसरे प्राणी को किस कैटेगरी में रखे हैं, कौन सा श्रेणी में रखा है, और इसके बाद उसका डिसीजन फिर हम खुद करेंगे। आप खुद करिएगा उसका डिसीजन कि क्या कौन से श्रेणी में है और क्या भोजन करना चाहिए। तो देखिए, परमात्मा ने मनुष्य प्राणी को शाकाहारी श्रेणी में रखा है। उसकी कुछ ऐसी निशानियां हैं जिसे आप सुनते ही मांसाहारी भोजन अगर आप करते होंगे तो उससे आपको नफरत हो जाएगी, आपको घृणा हो जाएगी कि लगेगा अब तक मैं कितनी गलती करता था। तो पहली निशानी ये है, परमात्मा ने शाकाहारी प्राणी जब बनाया तो शाकाहारी प्राणी की निशानी ये बताया कि उनके जो दांत होते हैं वो एक समान रहते हैं। साथ ही साथ शाकाहारी प्राणी का जो दांत है, जो किनारे में जो कैनाइन दांत दो ऊपर दो नीचे जो रहता है, वो शाकाहारी प्राणी का कैनाइन दांत बराबर रहता है, बाकी दांतों के समकक्ष रहता है। पर मांसाहारी प्राणी का जो यहाँ दांत कैनाइन होता है वो ऊपर और नीचे बड़ा बड़ा होता है। आप सबने देखा होगा कि कुत्ता का दांत ऐसे बड़ा रहता है, बिल्ली का, शेर का, चीते का। तो इस तरह से ये प्राणी मांसाहारी प्राणी है। परमात्मा ने दूसरी निशानी ये बताई कि मनुष्य प्राणी शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी प्राणी पानी घुटक कर पीते, जैसे मनुष्य पानी घुटक घुटक कर पीते हैं, घोड़ा पानी घुटक कर पीता है, गाय पानी घुटक कर पीती है, बकरी पानी घुटक कर पीती है। इसी तरह से मांसाहारी प्राणी के लिए परमात्मा ने बनाया कि वो पानी जीभ से चाट चाट कर पीते हैं। बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता, भालू, ये सब प्राणी पानी चाट चाट कर पीते हैं। परमात्मा ने तीसरी निशानी बताई कि शाकाहारी प्राणी की आँख में भौं होता है, जैसे मनुष्य प्राणी पाया जाता है गाय की, बैल की, घोड़े की। इन सब का आँखों की बनावट, उसकी भौं की बनावट अलग होती है। पर मांसाहारी प्राणी की भौं की बनावट एक समान जैसे रहता है। जैसे बिल्ली की भौं आप देखेंगे अलग से नहीं दिखेगा, शेर का नहीं दिखेगा, चीता का नहीं दिखेगा, कुत्ते का नहीं दिखेगा। तो वो परमात्मा ने उसकी रचना उसको उस कैटेगरी में रखा है, मांसाहारी कैटेगरी में, और हम मनुष्य प्राणी को शाकाहारी कैटेगरी में। चौथी निशानी, शाकाहारी प्राणी का परमात्मा जो अतड़ी, जो इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, आंत बोलते हैं, वो आंत बहुत लंबी होती है। लगभग मनुष्य प्राणी की इंटेस्टाइन आंत 20 से 22 फीट लंबी होती है। कभी कभी ऐसा सुना है, साइंस, मेडिकल साइंस कहती है कि 24 फीट तक भी होती है। पर मांसाहारी प्राणी की आंत छोटी सी होती है, 3-4 फीट की, 5 फीट की। उससे ज़्यादा किसी भी प्राणी, मांसाहारी प्राणी की इंटेस्टाइन आंत नहीं होती है। इस तरह से परमात्मा ने मनुष्य प्राणी को शाकाहारी बनाए हैं और कुत्ते, बिल्ली और शेर, चीते, इनको मांसाहारी बनाए हैं। तो हम परमात्मा की रचना के हिसाब से अपने जीवन जिए। परमात्मा ने जिस कैटेगरी में रखा है आप सभी ने देखा होगा। अब आप सोचिए कि मनुष्य को कितना बुद्धिजीवी प्राणी कहते हैं। सारी दुनिया 84 लाख प्रकार की दुनिया में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य होता है, और मनुष्य विधि के विधान के अनुरूप कार्य करती है, जबकि
एक जानवर जिनको कहते हैं मनुष्य की बुद्धि के सामने उसकी बुद्धि तुच्छ मानी जाती है, पर जानवर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आप घोड़ा को कहिएगा कि मांस खाएं, आप घोड़ा को कहिएगा कि मछली खाएं, कभी नहीं। आप बकरी को कहिएगा, तो कहने का भावार्थ यह है कि जानवर विधि के विधान की विरुद्ध नहीं गया। जैसे नेचर ने उसे बनाया है, जैसे उसके संस्कार है, उसी तरह से वो भोजन करते हैं। पर मनुष्य प्राणी कितना बदल गया है, नेचर के अगेंस्ट जाके, परमात्मा के रचना के विरुद्ध जाकर के काम करते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि हम शाकाहारी भोजन लें और स्वस्थ रहें और सभी प्रकार की बीमारियों से निजात पाएं, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें, खुशहाल रहें। ओम शांति।